Good morning, student. This video is about class 5 subject science term 2 chapter 2 nerve system and sense organs. This is our lecture number 2. Today we are going to read about spinal cord. फर्स्ट लेक्चर में हमने नर्व सिस्टम के बारे में पढ़ा था, नर्व्स के बारे में पढ़ा था, ब्रेन के बारे में पढ़ा था, ब्रेन के पार्ट्स के बारे में पढ़ा था। आज हम पढ़ने जा रहे हैं स्पाइनल कोड के बारे में। This is a long coat-like structure which is the continuation of medulla. ये एक लॉन्ग कोट लाइक स्ट्रक्चर है जो मेडुला लास्ट पार्ट ऑफ हमारा ब्रेन था उसी को कंटिन्यू कर रहा है, आगे बढ़ा रहा है। इट कंटिन्यूज डाउनवर्ड्स गिविंग अवे नर्व्स, नर्व्स को साइड करके, नर्व्स के साथ साथ साइड में ये डाउनवर्ड्स नीचे की तरफ कंटिन्यू जा रहा है। ठीक है, स्पाइनल जो हमारी कोट है वो मडुला के नीचे ही अपना स्ट्रक्चर बना रही है। ठीक है, मडुला के से ही नीचे से स्टार्टिंग हो जाती है इसकी स्पाइनल कोड की। एज दिस इज ऑल्सो अ वेरी डेलिकेट स्ट्रक्चर, इट इज प्रेजेंट विद इन अ बोनी स्ट्रक्चर। ये भी बहुत डेलिकेट स्ट्रक्चर है, इसलिए ये जो प्रेजेंट है हमारे शरीर बॉडी में, ये बोनी स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है। द वर्टिबल कॉलम फॉर्म्ड बाय वर्टिबल बोन्स। हमने जब बोन वाला चैप्टर पढ़ा था तो हमने वर्टिबल बोन्स के बारे में पढ़ा था। तो ये वर्टिबल कॉलम्स बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ वर्टिबल बोन्स। वर्टिबल बोन्स की हेल्प से ये वर्टिबल कॉलम बनाते हुए बढ़ रहे हैं। It helps in emergency actions or automatic actions or reflex action. जब भी हमें कोई इमरजेंसी में कुछ एक्शन की ज़रूरत होती है, अब मसल अगर ब्रेन तक पहले जो हमारा मैसेज है वो पहुंचाएंगी और फिर ब्रेन से उसका रिप्लाई आएगा, तो थोड़ा सा हमारे को तो ये लंबा प्रोसीजर लग रहा है, बट ये विद इन सेकेंड्स, माइक्रो सेकेंड्स होता है, बट उससे भी जल्दी रिएक्शन चाहिए होता है। तो ऑटोमेटिक जो एक्शन होता है या रिफ्लेक्शन होता है एक्शन का, वो हमारा किससे आता है? स्पाइनल कोड से ही आता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए, इफ़ यू टच अ हॉट आयरन, आप हॉट आयरन को अगर गलती से भी टच करते हो तो आप अपना हैंड इमिडिएटली वहां से रिमूव कर देते हो। वी रिमूव आवर हैंड इमिडिएटली, तभी की तभी हटा लेते हैं। वो हमारा रिफ्लेक्स एक्शन होता है। ठीक है, इमरजेंसी एक्शन होता है या ऑटोमेटिक एक्शन होता है। ठीक है, ये एक्शंस जो होते हैं ये स्पाइनल कोड से ही आते हैं। Here we see the brain is not involved such emergency action which are called reflex action. इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता, जो इमरजेंसी एक्शंस होते हैं या जिन्हें हम रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं, इसमें ब्रेन इन्वॉल्व नहीं होता। दे आर कंट्रोल्ड बाय स्पाइनल कोड। ये किससे कंट्रोल होते हैं? हमारे स्पाइनल कोड से ही ये कंट्रोल हो जाते हैं। लुक इन द पिक्चर। अगर गलती से आपका हॉट आयरन पे हाथ लग गया, आपको लगा कि शायद ठंडी होगी, मैं इसको उठा के साइड रख देता हूँ, तो फटाफट आप अपना हाथ हटा लेते हो क्योंकि वो बहुत हॉट होती है। तो स्पाइनल कोड से जल्दी से इसका इमरजेंसी एक्शन वापस आता है, इसलिए ये स्पाइनल कोड से ही कंट्रोल होते हैं इमरजेंसी एक्शंस। नाउ वी आर गोइंग टू रीड अबाउट sense organs. Sense organs are those organs which are different from the rest of the organs in our body. जो sense organs होते हैं वो अलग होते हैं बिल्कुल, हाँ, और बाकी organs से। जैसे आपने फर्स्ट क्लास से स्टार्ट किया, बॉडी पार्ट सीखे, सेंस ऑर्गन्स वहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस कराया गया कि कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं जिससे हमें फीलिंग, टच की फीलिंग आती है, होट पता चलता है, टेस्ट का पता चलता है, हम देख पाते हैं, स्मेल कर पाते हैं, सुन पाते हैं। ये हमारे सेंस ऑर्गन्स होते हैं। ये थोड़ा डिफरेंट काम करते हैं सबसे, है ना? तो ये थोड़े अलग होते हैं और बॉडी पार्ट से।
They help in obtaining information from our surrounding through sensations like sight, sound, smell, taste and touch. ये जो हमारे सराउंडिंग में जो सेंसेशंस होती हैं उनसे इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं। ठीक है, जैसे कोई साइट कुछ दिख रहा है, हमें कुछ सुनाई दे रहा है, कुछ स्मेल आ रही है या कुछ टेस्ट है या हम किसी चीज़ को टच करते हैं, तो इससे जो सेंसेशन होती है ये उसकी इंफॉर्मेशन हमारे माइंड तक पहुंचाते हैं, ब्रेन तक पहुंचाते हैं। दीज सेंसेशंस आर नोन एज स्पेशल सेंसेशन। ये जो 5 टाइप की सेंसेशन है स्पेशल सेंसेशन कहलाती हैं। साइट, साउंड, स्मेल, टेस्ट एंड टच। कौन सी 5 सेंसेशन है? साइट, साइट से हम कौन से सेंस ऑर्गन की बात करेंगे? आई। ठीक है, साउंड से ईयर्स, साउंड सेंसेशन से ईयर्स। स्मेल सेंसेशन से नोज। टेस्ट सेंसेशन से टंग। और टच से स्किन। टच जो सेंसेशन है उससे स्किन। देयर आर 5 सेंस ऑर्गन्स। हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन्स हैं। द आईज, द ईयर्स, द नोज, द टंग एंड द स्किन। ठीक है, 5 सेंस ऑर्गन्स। ये आप बहुत पहले से पढ़ रहे हो, आपको अच्छे से याद आएंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोइंग टू रीड अबाउट आई। आई के बारे में हम पढ़ेंगे। आई, द विजन ऑर्गन। आई को हम क्या बोलते हैं? विजन ऑर्गन, क्योंकि ये हमें देखने में हेल्प करता है, इसलिए विजन ऑर्गन है। वी नो दैट वी आर एबल टू सी थिंग्स अराउंड अस थ्रू आवर आईज। हमें पता है कि जो आसपास की चीजें हैं उन्हें हम किसके थ्रू देख सकते हैं? आईज के थ्रू ही देख सकते हैं। देयर फोर दे आर कॉल्ड द ऑर्गन्स ऑफ विजन और ऑर्गन्स ऑफ साइट। इसलिए इसको क्या बोला जाता है? ऑर्गन ऑफ विजन। किसको? आई को ऑर्गन ऑफ विजन या ऑर्गन ऑफ साइट बोला जाता है। ओके बेटा, ये देखो, ये स्ट्रक्चर है आइज का। हम आज आइज के स्ट्रक्चर के बारे में, बॉडी आइज के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे अभी। ठीक है, कि कैसे कैसे कौन कौन से पार्ट्स हैं। सबसे फर्स्ट है कॉर्निया। सबसे पहला पार्ट है कॉर्निया। सेकंड है पीपल। थर्ड है लेंस, आइरिस, ऑप्टिक नर्व्स, रेक्टिना। ठीक है बेटा, ये सारे पार्ट्स से मिलकर हमारी आईज बनी है। ये देखो बेटा, आपको एक और डायग्राम मैंने दिया हुआ है। इसके थ्रू आप इजीली आई का डायग्राम ड्रॉ कर सकते हो। तो आज आपको एक आई का डायग्राम ड्रॉ करना है विद लेबलिंग। ओके। आईज आर वेरी सेंसिटिव एंड डेलिकेट ऑर्गन्स। आईज जो हैं वो बहुत ही सेंसिटिव और डेलिकेट, बहुत ही नाजुक ऑर्गन है। Each eyeball is safely set in a deep bony socket or orbit, and they are further protected by eyelids and eyelashes, which protect the eye from dust and dirt. जो हमारी आई बॉल हैं जिसके थ्रू हम देख पाते हैं वो सेफली सेट की गई हैं। डीप बोनी स्ट्रक्चर है एक, जिसे हम सॉकेट या ऑर्बिट बोलते हैं, उसमें उसको अच्छे से सेट किया गया हुआ। ठीक है, और इसके बाद इसकी प्रोटेक्शन कौन करता है? फर्दर इसकी प्रोटेक्शन करती है हमारी आईलिड। ठीक है, आईलिड जो झपकते रहते हैं हम आईज को बार बार रेस्ट देने के लिए, और उसके आगे लगी होती है आई लैशेस जो हमें हमारी आईज को प्रोटेक्ट करती हैं फ्रॉम डस्ट और डर्ट। कोई भी डर्ट या डस्ट पहुंचने से पहले हमारी आईज क्लोज हो जाती है, ब्लिंक हो जाती है, या फिर जो एयर है हमारे आई लैशेस पर वो उनको हमारी आईज में जाने से रोकते हैं। The outermost layer of an eye is cornea, which is
ट्रांसपेरेंट। इन द सेंटर ऑफ द ब्लैक पार्ट ऑफ आई, जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर है हमारी आई की, वो है कॉर्निया, जो क्या है, ट्रांसपेरेंट है, जिसका कोई कलर नहीं है। और जो सेंटर में ब्लैक कलर का पार्ट है हमारी आई में, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्यूपल। आप लोग स्मॉल ब्लैक सपोर्ट जो हमें दिखाई देता है, जिसको हम काला बिंदु सा बोलते हैं, ठीक है, उसे हम बोलते हैं प्यूपल, विच इज एक्चुअली एन एपर्चर, एन ओपनिंग। ठीक है, ये ओपन एक छेद सा है, ठीक है, बिल्कुल छोटा सा एक छेद सा है, जो हेल्प करता है, help the light to pass through image which fall on the retina। जो लाइट होती है वो उसके थ्रू पास होती है, और जो हम इमेज देखते हैं उसको ये रेक्टिना पे, हमारे रेक्टिना पे, आईज के रेक्टिना पर बनाता है। From there it is sent to the brain for processing through optic nerves। रेक्टिना से इसको ब्रेन तक पहुंचा भेजा जाता है थ्रू ऑप्टिक नर्व्स। ऑप्टिक नर्व्स बिल्कुल लास्ट में पढ़ी थी हमने। ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू इसको ब्रेन तक भेजा जाता है, सॉरी, इमेज को ब्रेन तक भेजा जाता है। नाउ केयर ऑफ आईज। हम केयर कैसे कर सकते हैं आईज की? वॉश द आई रेगुलरली विथ क्लीन एंड कोल्ड वाटर। हमें रोजाना अपनी आंखों को क्लीन, साफ और ठंडे पानी से धोना चाहिए। रीड द बुक्स इन नॉर्मल लाइट विच इज़ नाइदर डिम और नॉट टू ब्राइट। हमें बुक्स को नॉर्मल लाइट में पढ़ना चाहिए, ना ज़्यादा डिम में और ना ज़्यादा ब्राइट में। इसलिए जो हमारा डे होता है, डे इज़ द बेस्ट टाइम टू रीड द बुक्स। ऑल्सो इंश्योर दैट बुक शुड बी एट लीस्ट 12 इंच अवे फ्रॉम योर आईज। और इसका भी ध्यान रखें कि जो आपकी बुक जो आप रीड कर रहे हो वो 12 इंचेस दूर रखी हो आपकी आईज से। बिल्कुल आईज के पास लाकर बुक नहीं रीड करनी है हमें। Never watch TV from a short distance. There should be distance at least 10 feet between you and TV। कभी भी टीवी को शॉर्ट डिस्टेंस, पास से नहीं देखना है। हमारे और टीवी के बीच में 10 फीट्स का डिफरेंस ज़रूर होना चाहिए। 10 फीट दूर बैठकर ही हमें टीवी को देखना है, और वो भी एक फिक्स टाइम के लिए। आप देखो, ये नहीं कि पूरा दिन टीवी देखते रहें, या आजकल बहुत ज़्यादा मोबाइल यूज़ कर रहे हैं, तो मोबाइल की जगह हम, अगर आप लेक्चर्स देख रहे हो, आप इफ़ यू हैव लैपटॉप, इफ़ यू हैव स्मार्ट टीवी, तो आप उसमें भी ये लेक्चर्स चला सकते हैं। डोंट रीड वाइल ट्रैवलिंग इन मूविंग व्हीकल्स। आपको ट्रैवलिंग व्हीकल्स में, जब आप ट्रैवल कर रहे हो, कहीं से कार में जा रहे हो, बस में जा रहे हो, ट्रेन में जा रहे हो, जब भी ट्रैवल कर रहे हो, आपको तब रीड नहीं करना चाहिए। इफ़ यू फाइंड एनी प्रॉब्लम इन योर साइट, अगर आपको कुछ भी देखने में दिक्कत हो रही है, कैन नॉट सी थिंग्स क्लियरली, साफ दिखाई नहीं दे रही, धुंधली दिखाई दे रही हैं, ब्लैक बोर्ड से जब आप स्कूल आते हो दिख नहीं रहा, कहीं दूर आपको कैलेंडर है या घर में कोई पोस्टर लगा हुआ है उसके वर्ड्स नहीं दिखाई दे रहे हैं, इन्फॉर्म योर पेरेंट्स। अपने पेरेंट्स को बताओ। यू मस्ट हैव टू यूज स्पेक्स। आपको स्पेक्स यूज करने हैं। Amazing fact. Now we are going to read amazing fact about eyes। आइज के बारे में एक अमेजिंग फैक्ट पढ़ेंगे। द ओनली पार्ट ऑफ द बॉडी दैट हैज़ नो ब्लड सप्लाई इन कॉर्निया इन द आई। हमारी बॉडी में बस एक ही ऐसा पार्ट है जहाँ पर ब्लड की कोई सप्लाई नहीं है, वो है कॉर्निया। ठीक है, इट टेक ऑक्सीजन डायरेक्टली फ्रॉम एयर। ये डायरेक्टली, सीधा ऑक्सीजन कहाँ से ले लेता है? एयर से ही ये सीधा ऑक्सीजन ले लेता है। इसमें कोई ब्लड सप्लाई नहीं होती है। नाउ बेटा, टुडेज होमवर्क, क्लास 5 सब्जेक्ट साइंस, टर्म 2, चैप्टर 2, नर्व सिस्टम एंड सेंस ऑर्गन। दिस इज आवर लेक्चर नंबर 2 होमवर्क।
आज के लेक्चर का होमवर्क। टुडेज होमवर्क इज आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको नीचे दिए क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ब्रेन। हमें डिफरेंस डिफरेंट पार्ट के, जो हमने ब्रेन के पार्ट्स पढ़े थे, डिफरेंट पार्ट्स, उनके नेम लिखना है। ठीक है, नेम द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ ब्रेन। व्हाई इज रिफ्लेक्स एक्शन नेसेसरी। हमने रिफ्लेक्स एक्शन पढ़ा था कि रिफ्लेक्स एक्शन कब होता है, कोई भी इमरजेंसी होती है तो रिफ्लेक्स एक्शन होता है, और रिफ्लेक्स एक्शन स्पाइनल कोड से ही कंट्रोल हो जाते हैं। तो ये क्यों नेसेसरी है, क्यों ज़रूरी है? व्हाई इज रिफ्लेक्स एक्शन नेसेसरी। नाउ बेटा, it's time for the homework solution. Class 5 Subject Science Term 2 Chapter 2 Nerve System and Sense Organ. This is our lecture number 2 homework solution. लेक्चर नंबर 2 में जो मैंने आपको होमवर्क दिया था उसका सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं। Our homework was answer the following question. How is brain protected? What are neurons? So answer of first question is, how is brain protected? Brain is protected by skull. It is the answer. Brain is protected by skull. स्कल हमारे स्केलेटन का पार्ट है और स्कल हमारे ब्रेन को प्रोटेक्ट करके रखता है, क्योंकि ब्रेन हमारा बहुत ही डेलिकेट पार्ट है। ओके बेटा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर न्यूरॉन्स? Cable-like bundle of axon called neurons. केबल की तरह जो बंडल्स होते हैं एक्सॉन्स के, उन्हें न्यूरॉन्स बोलते हैं। आई रिपीट, केबल लाइक बंडल्स ऑफ एक्सॉन्स कॉल्ड neurons. Okay beta, if you have doubt in this lecture, you can send me a mail or you can send a text message on my WhatsApp number. I shared you my email address on AdQuark website. Okay, and you have my email address too. You can send a email or you can send a text message on that. Okay, please don't make video or audio calls. Please send only text message. I will reply as soon as possible. Okay beta, and please, while you are sending homework solution to me, please write your name, class, section, roll number and your father's name. Okay beta. Bye bye. Have a nice day. Be happy. Be safe.